नालंदा में एक बार फिर से फर्जी शिक्षकों के गर्दन पर तलवार लटक गई है और नालंदा में 127 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एक बार फिर से जांच शुरू हो गई है। दरअसल नालंदा जिले के सिलाव में बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों की बहाली की गई थी और इन शिक्षकों की बहाली में प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है और इन्हीं अधिकारियों की मिलीभगत के बाद फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई थी और ये लोग शिक्षा विभाग से आराम से वेतन की निकासी कर रहे थे और आज भी इन लोगों के द्वारा लगातार वेतन की अवैध निकासी की जा रही है और आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा विभाग को इस फर्जी बहाली के खिलाफ कुंडली सौंपी गई थी कि कैसे फर्जी बहाली की गई है। उसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया था और जैसे ही आरटीआई के कार्यकर्ता धनंजय कुमार ने शिक्षकों की पूरी कुंडली शिक्षा विभाग को सौंपी थी, इसके बाद जिला से लेकर राज्य के जांच की टीम भी इस मामले में जांच की थी, लेकिन सभी को क्लीन चिट दे दिया था। एक बार फिर से फर्जी शिक्षकों के गर्दन पर तलवार लटक गई है और आरटीआई कार्यकर्ता धनंजय कुमार ने परिवाद दायर कर जांच रिपोर्ट की मांग की थी। यह आज तक लंबित है और अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से जांच शुरू हो गई है। इसके बाद बीआरसी सिलाव में शिक्षकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जांच के घेरे में आए शिक्षकों ने बीआरसी की परिक्रमा भी शुरू कर दी है। यही नहीं, फर्जी शिक्षकों की जांच से संबंधित अभिलेख भी गायब हो गए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने परिवाद दायर कर इस रिपोर्ट की मांग की थी, जिसके बाद शिक्षक ने कहा था और शिक्षा विभाग ने कहा था कि जांच समिति गठित कर फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इस पर आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रतिवेदन की मांग की, जिसके बाद सिलाव के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इन शिक्षकों के संबंधित अभिलेख प्रभार में प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसे में सवाल उठता है कि इन शिक्षकों की फाइल कहां गायब हो गई और किस आधार पर इन शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है और इनका अभिलेख भी कार्यालय में या फिर विभाग में नहीं है, बावजूद इन्हें आराम से विभाग में बैठाकर वेतन दिया जा रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब सिलाव के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रभार ले रहे थे, उस दौरान इन 127 शिक्षकों का अभिलेख उन्हें नहीं सौंपा गया, तो फिर उस समय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसका विरोध क्यों नहीं किया गया या फिर इनके द्वारा लिखित रूप से विभाग को सूचित नहीं क्यों किया गया? अगर सूचित भी किया गया तो फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?